चलिए, तो अब हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। आज का शीर्षक है चींटी ने पाठ पढ़ाया। चींटी ने पाठ पढ़ाया। आपकी पुस्तक भाषा माधुरी के पाठ 4 में दिया हुआ है। चींटी चींटी ने पाठ पढ़ाया। ये केवल पढ़ने के लिए है, आप ध्यान से सुनिए, अच्छा लगेगा आपको। गप्पू हाथी थे बड़े उत्पाती। गप्पू हाथी थे बड़े उत्पाती, वैसे ही थे उनके साथी। ये जंगल में करते थे मनमानी, चलते थे जैसे राजा अभिमानी। जंगल के जानवर थे परेशान, शेर महाराज भी रहते थे हैरान। एक दिन राजा ने सभा बुलाई, वहां आए पशुओं को बात बताई। सबक सिखाने का मिलकर करो उपाय, चींटी बोली काम हमें सौंपा जाए। ये कह रहे कि एक जंगल में एक गप्पू नाम का हाथी था। एक जंगल में गप्पू नाम का हाथी था। वो बड़ा उत्पाती था। उत्पाती मतलब उधम मचाने वाला, परेशान करने वाला, दूसरों को परेशान करने वाला। वैसे ही थे उनके साथी गप्पू के साथी भी वैसा ही थे। वो भी गप्पू के साथ साथ लोगों को, पक्षियों को, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते, उत्पाती थे। ये जंगल में करते थे मनमानी, यानी जंगल में मनमानी करते थे, अपने मन का काम करते थे। इनको किसी से डर भय नहीं था। इनको किसी से डर भय नहीं था। जंगल के जानवर थे परेशान, यानी जंगल के सभी जानवर गप्पू हाथी और उनके मित्रों से परेशान थे। शेर महाराज भी रहते थे हैरान। जंगल के राजा शेर होते हैं, शेर भी हैरान थे। ये कैसा हाथी है, पेड़ उखाड़ दे रहा है, कभी कभी पेड़ों को उखाड़ कर जंगल के जानवर को भी मार रहा है। शेर को भी भय होने लगी थी। एक दिन राजा ने सभा बुलाई। जंगल के राजा ने, शेर ने एक सभा बुलाकर कहा कि हम लोग कुछ ऐसा कुछ किया जाए जिससे हाथी हम लोग को परेशान ना करे, इतनी उत्पात ना मचाए। हम लोग कैसे इससे बच सकते हैं, इसके लिए सभा बुलाई गई। और सभा बुलाकर शेर उस सभा को लगाए। वहां आए पशुओं को बात बताई। जितने भी जीव जंतु जो भी आए थे, सबसे जंगल के राजा ने कहा कि अब हम लोग को मिलजुल कर ये काम करना होगा, हाथी को सबक सिखाना होगा, क्योंकि हाथी हम लोग को परेशान कर रहा है। सबक सिखाने का करो, मिलकर करो उपाय। इस हाथी को एक लोग या अकेले नहीं किया जा सकता है। इसको अकेले परेशान नहीं किया जा सकता, ना इससे निपटा जा सकता है। इसलिए हम लोग सब मिलकर हाथी से लड़ेंगे, इसको सबक सिखाएंगे, तब ये अपने उत्पात मचाना छोड़ेगा। लेकिन उसी बीच में उस सभा में चींटी आई थी। चींटी ने कहा ये काम हमें सौंपा जाए। चींटी ने क्या कहा, ये काम हमें सौंपा जाए, हम करेंगे। सब लोग हंस दिए। सब लोग हंसे, इतनी छोटी चींटी है और हाथी को सबक सिखाने की बात कर रही है, ये कैसे करेगी। हाथी तो एक फूंक में इसको उड़ा देगा, ये हाथी को कैसे सबक सिखाएगी। तब लोग मजाक उड़ाए उसकी शरीर को देखकर, उसकी छोटा रूप को देखकर, ये कैसे हाथी को सबक सिखाएगी। अरे वाह, छोटे मुंह बड़ी बात, छोटे मुंह बड़ी बात। अरे वाह, छोटे मुंह बड़ी बात। लोगों ने कहा अरे वाह, छोटे मुंह बड़ी बात। देखो रे देखो चिट्ठी की बिसात। बिसात का अर्थ होता है क्षमता। सब लोग कहा देखो छोटी मुंह बड़ी बात, इतनी छोटी है और हाथी को सबक सिखाने की हिम्मत रखती है। कहते कि हम हाथी को सबक सिखाएंगे, ये तो छोटी मुंह बड़ी बात है। देखो रे देखो चिट्ठी की बिसात, बिसात का क्षमता। चिट्ठी से नहीं सही गई कटु वाणी। लोगों ने मजाक उड़ाया, ऐसी वाणी चिट्ठी से
नहीं सही गई, अच्छा नहीं लगा। ये देखो, मेरे शरीर को देखकर लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाथी को नहीं सबक सिखा सकती है। उसने कुछ करने की मन में ठानी, उसने मन में ठान लिया, ठीक है, लोगों को मेरे ऊपर भी भरोसा नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, और मेरा छोटा रूप देखकर ये मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, मैं कर कर दिखा रहा हूं, तब लोग जानेंगे। ठीक है, कुछ करने की मन में ठानी, यह हक लेके घोड़े दौड़ा रही थी। अब सोचने लगी कि लोग जैसे मजाक उड़ा है, इसका जवाब हमें कैसे देना है, कैसे करें कि हाथी को सबक सिखा कर दिखा दें कि मेरे में ऐसी क्षमता है। बुद्धि के चाबुक चला रही थी। चलते चलते वह घर पर आई, अपनी सेना को सारी कथा सुनाई। ऐसे चलते चलते वो जंगल से अपने घर पर आ गई, जहां और लोग थे। सभी लोगों को बात बताई, सुनाई कि देखो ऐसी मीटिंग हो रही थी, तो हमने कहा कि हाथी को सबक सिखाने के बारे में, तो लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई। जंगल में बढ़ने लगी चींटियां सारी। इतनी बात सुनकर चींटी के जितने भी दल बल थे, सब जंगल में बढ़ने लगे। उनके बल से कांप रही थी धरती भारी। चींटी की संख्या इतनी बढ़ गई, धरती कांप उठी। ये रे, इतनी चींटी की संख्या कहाँ चल गई, कौन सी युद्ध के लिए जा रही है? आज तो पहली बार ऐसा देख रहे हैं, झुंड में चींटियों को जाते हुए। वहां पहुंच उन्हें गप्पू को ललकारा। जितने चींटियां थी सब गप्पू को ललकारा, जोर जोर से ललकारा। उसकी हरकत पर उसे खूब धिक्कारा। गप्पू हाथी को लोग खूब धिक्कारा, कह रहे तुम उत्पात मचा रहे हो, अब मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। सब चींटियों ने कहा। गप्पू बोला, जो भी है आओ सामने। चींटी छोटी छोटी होती है, हाथी बड़ा जानवर है। बोला, कौन इतने ललकार रहा है मुझे, कौन ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, जो भी हो मेरे सामने आओ। अपना काला मुंह मुझे दिखाओ, अपना काला मुंह मुझे दिखाओ, कौन ऐसे आकर चिल्ला रहा है मेरे सामने। अहंकार से हाथी बोला। हल्का नहीं हुआ था बहुत करा। यह सुन चींटी ने एक तमाचा मारा। ऐसा जब चींटी सुनी, धीरे से चढ़कर उसके सूंड पे एक तमाचा मारी, या डंक मारी। हल्का नहीं हुआ था बहुत करारा, यानी बहुत तेज था, हल्का नहीं था। जाकर उस पर मारा। उसने दमादम गप्पू पर लाते बरसाई। चींटी ने गप्पू पर दमादम दनादन अपना टूण से सूंड में मारने लगी। गप्पू रोया पर दया नहीं आई। इतनी चींटियां चढ़ गई हाथी के ऊपर, इतने दंश मारने लगे कि गप्पू हाथी रोने लगा, पर चींटियों को दया नहीं आई। फिर धीमे धीमे सूंड में सेंध लगाई, और शरीर में पैर में मारते मारते हाथी का जो सूंड होता है उसमें भी इतने दंश मार दी। डंक मार मार के उसकी सूंड सुझाई, उसका सूंड सूझ गया, सूझना मतलब फूल गया उसका। ठीक है। गप्पू करता दर्द से हाय भैया। गप्पू दर्द के मारे कराहने लगा, हाय हाय करने लगा। मुझे चींटी से बचाओ मेरी मैया, कह रहा है कि मुझे चींटी से अब बचाओ। ये चींटी तो मुझे, हम चींटी को हल्का समझते थे, चींटी मेरे को घायल कर दी, तो बचाओ मोरी मैया। अब लग रहा है कि जान ही ले लेगी। यानी एकता में बल होता है। सारी चींटी जब हाथी पर चढ़कर मारने लगी, तो करे तो क्या करे, हाथी घबरा गया और दैया मैया करने लगा। बोली, अब नहीं करना जंगल में उत्पात। क्या हाथी? चींटी बोली, बोलो, ये अब जंगल में उत्पात नहीं करोगे? लगा अड़ंगी गिरा दूंगी अगर किया उत्पात, अड़ंगी लगाकर गिरा दूंगी अगर जंगल में उत्पात किया तो। बोलो कि ऐसा नहीं करेंगे।